तो अभी तक हमने देखा था कि लीन को चिंता होने लगी थी कि जब उसने मुआन के नेशन सोल को उसके अंदर डाला था तो फिर उससे पहले ही फिटस का कॉन्शियसनेस डेवलप हो गया था। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से मुआन की नेशन सोल सोलिडिफाई होगी, तो फिर इसके वजह से जमारू का कॉन्शियसनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर वह कहने लगता है कि अगर इस समय मैंने मुआन के नेशन सोल को बाहर निकालने की कोशिश किया तो फिर इसके वजह से अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह भी इसके बारे में सोचकर काफी डर गया था और कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जमारू को इसके बारे में सेक्रीफाइस करना होगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ करने का उसका कोई भी इरादा नहीं होता, इसलिए वह तुरंत ही हेमरली पर्ल के अंदर आ गया था ताकि वह इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन खोज सके। मगर वही उधर हम देखते हैं कि जमारू उसे खोजकर परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार अंकल कहाँ चले गए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब वह इसके बारे में सोल्यूशन खोजने के लिए कोशिश कर रहा था ताकि किसी तरह से मुआन और जमारू दोनों को बचाया जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसे इसका कोई तरीका मिल जाता है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि जमारू ने भी लीन को काफी टाइम से नहीं देखा था और इसलिए वह भी इसके बारे में सोचकर परेशान होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही जमारू काफी खुश हो जाती है और फिर उसे पूछती है कि आप इतने दिनों से कहाँ थे। मगर फिर अचानक से हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से शांत हो जाती है। जिसके बाद लीन इसे बता देता है कि हाँ, तुम्हारी फीलिंग पूरी तरह से सही है और सच में तुम्हारे अंदर कोई और भी है। इसके बाद वह इसे बता भी देता है कि उसका नाम मुआन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जमारू इसके बारे में सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि इसका मतलब है कि वह आपकी लवर है। तब इस पर लीन उसे कहता है कि मुझे लगा था कि असल में तुम मुआन हो, लेकिन मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि सच में ऐसा होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जमारू अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती। तब इस पर लीन उसे कहने लगता है कि दोनों को बचाने का एक तरीका है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे तुम्हारे सोल को सील करना होगा जब तक कि मुआन जाग नहीं जाती और इस बॉडी का मास्टर नहीं बन जाती। इसके बाद वह इससे कहता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए स्लीप में जाना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक बेटर बॉडी को खोजूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जमारू इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी उदास हो गई थी। तभी वो इसे कहने लगती है कि आज तक मैंने आपको अपने रिलेटिव के जैसा माना है, लेकिन मैं सिस्टर को अपने ड्रीम में पूरी तरह से नहीं देख पाती और अब इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो भी वही है जैसा कि मैं बनना चाहती हूँ। तब इस पर लीन उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम भी फ्यूचर में मुआन के जैसे ब्यूटीफुल हो जाओगी। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि तुम काफी थक गई हो और इसलिए तुम रेस्ट करने के लिए चली जाओ। मगर वहीं हम देखते हैं कि जमारू अभी भी काफी उदास होती है, जबकि वहीं लीन भी उदास होते हुए कहने लगता है कि मैं केवल यही तरीका खोज सका। और फिर वह मुआन को याद करते हुए कहता है कि अगर मेरी जगह पर तुम होती तो फिर तुम किसे सिलेक्ट करती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमारू इसी के बारे में सोच रही होती है, जहाँ वह कहने लगती है केवल एक बॉडी के लिए इतना सब करना होगा, क्योंकि उसके बाद तो मुझे कुछ टाइम के लिए सोना होगा, जिसके बाद शायद वह मुझे बेटर बॉडी देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात पर इसका टाइगर भी गुर्राने लगता है। जिसके बाद जमारू कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जाने से पहले अपने अंकल से बोल दूंगी कि वह फिर से तुम्हें जंगल में छोड़ दे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि टाइगर भी सच में इस बात से काफी उदास होता है, जबकि वहीं अब हम देखते हैं कि जमारू सोने के लिए चली जाती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टाइगर भी इसे नहीं खोना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वह किसी फ्रूट को हासिल करने के लिए कहीं पर निकल गया था और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वो इसके पास में पहुंच जाता है। जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो इसे लेकर जमारू के पास आता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जमारू भी इसकी ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो गई थी और फिर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ में ये क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइगर इसे वो फ्रूट दे देता है और फिर इशारे से कहता है कि तुम इसे खा लो। जिसके बाद जमारू भी समझ जाती है कि वह चाहता है कि वह इसे खा ले और अब इसीलिए वो इससे पूछती है कि आखिरकार यह क्या है। जिसके बाद लीन आकर कहता है कि ब्रोकन बेबी फ्रूट, और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर से इसे ले लिया था। जबकि वहीं हम देखते हैं कि टाइगर असल में इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था। तब इसे देखकर लीन कहता है कि यह टाइगर स्पिरिट तो सच में कमाल का है, जो कि अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमारू को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसलिए वो इससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सियाबाई को कुछ भी ना करना। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लीन इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वह तुरंत इस फ्रूट का इसके ऊपर ही यूज कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि इसकी
सारी इंजरी हील हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि जमारू इसमें लीन का साथ देने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए वो इससे कहती है कि अंकल आप इसके बारे में चिंता मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जमारू केवल खुश होने का नाटक करने लगती है, जबकि असल में वह अंदर से अभी भी काफी उदास होती है। वहीं लीन कहने लगता है कि जैसे जैसे मुआन की सोल सॉलिड हो रही है, इसके वजह से जमारू का स्लीपी टाइम बढ़ता ही जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे हेवनली डाव के साथ में फाइट होने के बारे में भी चिंता होती है, इसलिए वह कहने लगता है कि फिर से हेवनली डाव के साथ में फाइट होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार उसके साथ में फाइट कैसे करूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैजिकल वेपन पावरफुल है, लेकिन फिर भी इसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर इसमें केवल एक छोटी सी भी गलती हुई तो फिर तो मैं इसमें पूरी तरह से हार जाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह किसी भी कीमत पर इसमें नहीं हारना चाहता, और अब इसीलिए वह अपने बैन वाले पावर का यूज करके टावर के ऊपर लगा देता है। लेकिन अब इसी तरह से हम देखते हैं कि एक और साल भी बीत गया था, जिसकी वजह से जमारू और भी ज्यादा सोने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और फिर कहता है कि मुआन अब तुम जागने के लिए रेडी हो जाओ। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि जमारू अपना बेल बजाकर इसे अपने पास में बुलाती है, और फिर उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने पास में रख लीजिए और फिर आप बाद में मुझे वापस कर देना। तब इस पर लीन उसे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं तुम्हारे लिए बेटर बॉडी जरूर खोजूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जमारू इसकी बात मानने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है, लेकिन फिर वह कहने लगती है कि मैं आपके और मुआन की स्टोरी के बारे में जानना चाहती हूँ, और इसीलिए क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके लिए रेडी हो गया था, और फिर वह इसे बताने लगता है कि हम असल में गलतफहमी की वजह से मिले थे, लेकिन अब तक जो भी कुछ हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से ही डेस्टाइन है, क्योंकि मैं इस समय केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज में था, लेकिन वह गलती से सी ऑफ मैजिकल कल्टीवेशन में एंटर हो गई, और वह पहली बार था जब उसने मुझे प्रोटेक्ट किया था। अब इसी वजह से यह ऐसा पहली बार था कि वह अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और को भी बचाना चाहता है। जिसके बाद उसने अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए उसके साथ में हाथ मिला लिया, और फिर वह इस तरह से घर से काफी दूर चले गए। मगर वहीं हम देखते हैं कि जमारू अब सोने लगी थी। जिसके बाद लीन कहने लगता है कि जैसे जैसे हम एक साथ में टाइम बिताने लगे, तब इसके वजह से हमें एक दूसरे से प्यार होने लगा। तब हमने एक दूसरे के साथ में रहने के लिए प्रॉमिस किया, लेकिन मैंने असल में उम्मीद नहीं किया था कि किस्मत मेरे साथ में ऐसा खेल खेलेगी, क्योंकि जब तक मैं उसके पास में आया तब तक वो मर चुकी थी। फिर वो आगे कहता है कि लोग कहते हैं कि हेवनली डाव बहुत ही रेथलेस है, लेकिन मैं तो असल में किसी भी कीमत पर अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन के आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद लीन उसे कहता है कि मुआन अब आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन अब सच में होश में आ गई थी, जिसे देखकर लीन भी इस बात से हैरान हो गया था, और फिर वह उसे कहता है कि मुआन क्या ये तुम हो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हेवनली डाव के आने का भी टाइम हो गया था, जिसे देखकर मुआन इस बात से उदास हो जाती है, और फिर उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।